हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और गाइड अरुण और स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल अरुण क्लासेस में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या है कि आखिरकार ये नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। स्कूली बच्चे क्या और कैसे पढ़ेंगे और उन्हें क्या फ़ायदा होगा। कॉलेज लेवल में अब क्या बदलाव और फ़ायदे होंगे। इस तरह के कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे क्योंकि अब आपके सामने आ चुकी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आइए दोस्तों, बड़ी आसान भाषा में इस पूरी पॉलिसी को विश्लेषण करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले बात होगी कि नई शिक्षा नीति आखिरकार है क्या। फिर बात करेंगे इस नीति में जो नया स्ट्रक्चर लागू किया गया है 5+3+3+4, ये क्या है। उसके बाद देखेंगे हम कि इस 5+3+3+4 में जो 4 कैटेगरीज बनाई गई है, जिसमें पहली नर्सरी टू सेकंड है, फिर थर्ड टू फिफ्थ है, फिर 6 टू 8th है और लास्ट 9 टू 12th है। इन सब कैटेगरीज में शिक्षा किस तरीके से होगी और उस शिक्षा के बच्चों को क्या फ़ायदे मिलेंगे, इन सबको एक एक कैटेगरी वाइज हम स्टडी करेंगे। फिर 7th टॉपिक में हम देखेंगे कि कॉलेज लेवल में जो शिक्षा है उसमें क्या बदलाव हुए हैं और उससे हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे। और फिर अंत में हम देखेंगे कि इस पूरी पॉलिसी में कुछ अन्य प्रमुख बदलाव किस तरीके से हुए और उनसे हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो पहला टॉपिक है अपना, क्या है नई शिक्षा नीति। अगर हम इसके अर्थ की बात करें दोस्तों, तो शिक्षा नीति क्या होती है। जब सरकार पूरे देश के शैक्षणिक ढांचे को सुधारने के लिए कोई योजना बनाती है तो उसे नई शिक्षा नीति कहते हैं। जैसे अब तक हमारे देश में निम्न प्रमुख शैक्षणिक नीतियाँ बनाई गई, मतलब अब तक कई बार इस तरह की कोशिश की गई है, हमारी शिक्षा में सुधार किया गया है। जैसे कि 1948 में राधाकृष्णन आयोग बनाया गया था सबसे पहली बार शिक्षा में सुधार करने के लिए। फिर 1964 में कोठारी आयोग, फिर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर 1986 में नई शिक्षा नीति और फिर 34 साल बाद अब 2020 में नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है और जिसको 2019 में ही प्रस्तुत किया था के कस्तूरीरंगन कमेटी ने। तो दोस्तों, देखते हैं इस कमेटी ने इस पूरी पॉलिसी में क्या क्या सुधार किए हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहला बदलाव आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि अब 10+2 स्ट्रक्चर को ख़त्म करके नया स्ट्रक्चर लागू किया गया है जो कि है 5+3+3+4। इसमें पूरी स्कूलिंग शिक्षा को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला जो 5 कैटेगरी का है उसमें पहले बच्चे 3 साल तो प्री प्राइमरी, जिसे आंगनवाड़ी शिक्षा कहते हैं, उसमें पढ़ेंगे। फिर चौथे साल में वो फर्स्ट क्लास को पढ़ेंगे और 5वीं साल में सेकंड क्लास को पढ़ेंगे। इस तरीके से पहली कैटेगरी पूरी होती है। फिर सेकंड कैटेगरी के जो 3 साल हैं उनमें वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी के जो 3 साल हैं उनमें वो 6th, 7th और 8th क्लास को पढ़ेंगे। और फिर लास्ट जो 4 ईयर वाली कैटेगरी है उनमें बच्चे 9th, 10th, 11th और 12th क्लास को पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये तो पहले जैसा ही है, पहले भी तो 12th तक की क्लासेस होती थी। तो अब इसमें क्या बदलाव है दोस्तों कि ये 4 जो कैटेगरी बनाई गई है ये इसीलिए बनाई गई है क्योंकि जो पहली कैटेगरी है इसके एज ग्रुप के बच्चों की क्षमता अलग होती है, दूसरी कैटेगरी के बच्चों की क्षमता अलग होती है, इस कैटेगरी की क्षमता अलग होती है और लास्ट वाली कैटेगरी की बच्चों की क्षमता भी अलग होती है। इसलिए सबके बच्चों के क्षमता के अनुसार उनका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उनके लिए टीचिंग मेथड्स निर्धारित किए गए हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ाने पर फोकस किया गया है। अब एक एक कैटेगरी को देखते हैं कि सरकार ने हर कैटेगरी पर किन बातों पर फोकस किया है। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेट की, जिसमें प्री प्राइमरी और फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा इसमें दोस्तों कि एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा 3 साल की उम्र से। सबसे पहले जब बच्चा फर्स्ट पहला साल पढ़ाई का स्टार्ट करेगा तो वो 3 साल का होगा और उसकी पहली क्लास होगी नर्सरी। सेकंड पढ़ाई का उसका जो ईयर होगा उसमें वो 4 साल का हो जाएगा और उसकी क्लास होगी केजी। तीसरा पढ़ाई का ईयर जब चलेगा उसका तो वो 5 साल का हो जाएगा और उसकी क्लास हो जाएगी प्रेप। ऐसे ही फोर्थ ईयर में 6 साल का बच्चा हो जाएगा और फर्स्ट क्लास में पहुंचेगा। फिफ्थ ईयर में बच्चा 7 साल का हो जाएगा और सेकंड क्लास में पहुंचेगा। तो ये एज वाइज क्लास मिलेगी। अब इन सभी 5 सालों में किस तरह की पढ़ाई होगी, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टडी विदाउट हैवी बैग्स। मतलब अब जो पढ़ाई होने वाली है वो पहले की तरह भारी भरकम बैग, बहुत सारी किताबें लदा हुआ बैग, इन सब चीज़ों से नहीं होगी। अब होगी एक्टिविटी बेस्ड प्लेवे मेथड, मतलब कि गतिविधियां करके खेल खेल में सीखो जैसी एक्टिविटीज़ होगी और बच्चे खेल खेल में ही नई नई चीज़ें सीखेंगे।
इसमें बुक्स का इंट्रोडक्शन नहीं कराया जाएगा। और लैंग्वेज जो होगी वो मदर टंग होगी, ये एक और प्लस पॉइंट है। पहले बच्चों को हिंदी और इंग्लिश जिसको जिस लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती थी लेकिन ज़बरदस्ती वो करनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है, अब बच्चे अपनी मदर टंग में ही सीखेंगे। इसके अलावा बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए, ताकि देश के हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, कुछ अलग फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं। जैसे कि पहले लंच मिलता था, अब लंच के साथ ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह की विशेषताएं हैं ताकि प्री प्राइमरी और फर्स्ट सेकंड तक के बच्चों को आकर्षित किया जा सके और सभी बच्चे अपनी शिक्षा को पूरी कर सकें। देखते हैं दोस्तों सेकंड स्टेज में थर्ड और फिफ्थ तक के बच्चों के लिए किस तरह के बदलाव किए गए हैं। तो पहले हम एज और उनकी क्लास का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा दें। पढ़ाई के छठे ईयर में, 6th ईयर में बच्चा 8 साल का हो जाएगा और वो थर्ड क्लास में पहुंचेगा। ऐसे ही 7th ईयर में वो 9 साल का हो जाएगा, 4th क्लास में पहुंचेगा। और 8th ईयर में 10 साल का होने पर 5th क्लास में पहुंचेगा। यहाँ भी पहले की सारी विशेषताएं हैं। स्टडी विदाउट हैवी बैग, मतलब भारी बैग के बिना ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और प्लेवे मेथड में सिखाया जाएगा बच्चों को, और उनकी मदर टंग में ही सिखाया जाएगा। और यहाँ इसमें उनको मैथ, साइंस, एसएसटी जैसी जो सब्जेक्ट है उनकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है उससे उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे अपनी थर्ड स्टेज की तरफ। थर्ड स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है दोस्तों। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक सबसे अच्छी बात आई है वो इसी थर्ड स्टेज में आई है। वो देखते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कि किस एज तक बच्चा किस क्लास में पहुंचेगा। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत 9th ईयर में बच्चा 11 साल का हो जाएगा और 6th स्टैंडर्ड में पहुंचेगा। 12th ईयर में वो 12 साल का होने पर 7th में पहुंचेगा और 11th ईयर में वो 13 साल का होने के बाद 8th क्लास में पहुंचेगा। यहाँ जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है वोकेशनल लर्निंग। वोकेशनल लर्निंग का मतलब होता है यहाँ पर सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होगी, किताबी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अलग जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कोर्स आ जाते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई हार्डवेयर की लाइन में जाना चाहता है, कोई इलेक्ट्रिशियन की लाइन में, कोई प्लम्बर, कोई एसी, रेफ्रिजरेटर, कई तरह के कोर्सेज होते हैं जो अब तक हमारे आईटीआई में होते थे। अब वो सारे कोर्सेज बच्चों को स्कूलिंग लेवल पर ही कराए जाएंगे। और दोस्तों इन सब को इतने अच्छे तरीके से कराया जाएगा कि एक तो ये स्कूलिंग अपनी एजुकेशन का पार्ट भी हो जाएंगे और साथ के साथ कैंप में ले जा करके बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी कराई जाएगी और इंटर्नशिप के द्वारा बच्चों को इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो आधार है वो एक तरह से वोकेशनल लर्निंग ही है, क्योंकि पहली बार बच्चों को किताबी पढ़ाई के अलावा जो दूसरी उसकी स्किल्स हैं उन पर भी फोकस किया जा रहा है और उनकी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि स्कूलिंग करने के बाद बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके अलावा जो सिलेबस है वो काफ़ी कम कर दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस अगर काफ़ी रहेगा तो फिर बच्चा वोकेशनल कर कैसे पाएगा। तो सिलेबस को थोड़ा कम करके और वोकेशनल स्टडी लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक और जो सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है दोस्तों, अब तक इंग्लिश एक तरह से अनिवार्य बनी हुई थी। लोगों को लगता था कामयाब होना है तो इंग्लिश के बिना हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब पहली बार ऐसा बदलाव किया गया है कि इंग्लिश किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं रहेगी। वो एक सब्जेक्ट मात्र होगा और उसमें भी आपके पास ऑप्शन होगा, आपकी मर्जी है आप उसको लें या ना लें। तो ये एक नया बदलाव है जो कि अपने थर्ड स्टेज से ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ स्टेज के बदलावों को देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 12th ईयर में बच्चा पहुँचेगा और एज उसकी 14 साल हो जाएगी और 9th क्लास में पहुँचेगा। ऐसे ही 13 ईयर में 15 साल की एज में वो 10th में पहुँचेगा। 14 ईयर में वो 16 ईयर का हो जाएगा और 11th क्लास में पहुँचेगा। और एजुकेशन के 15 ईयर में उसकी एज हो जाएगी 17 ईयर्स और वो 12th क्लास में पहुँचेगा। और 12th को पूरे करते करते उसको 18 साल हो जाएंगे, मतलब 18 साल तक की एज में बच्चा अपनी 12th पूरी कर लेगा। अब ये जो फोर्थ स्टेज है इसमें भी कई तरह के बहुत अच्छे और क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। क्रांतिकारी बदलाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक जो अपनी पुरानी स्ट्रीम्स चलती आ रही थी, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस, जो साइंस ले रहा है वो कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकता, आर्ट्स के नहीं ले सकता, आर्ट्स वाला दूसरों के नहीं ले सकता, ऐसे ही कॉमर्स वाला भी दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट नहीं ले सकता। अब वो सारी बंदिशें ख़त्म कर दी गई है। अब पहले से ही सब्जेक्ट्स के अलग अलग पूल्स बनेंगे। उनमें साइंस अगर आपकी मेन स्ट्रीम है तो आप आर्ट्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। आर्ट्स आपकी मेन स्ट्रीम है तो आप साइंस के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ऐसे ही कॉमर्स में भी आप अदर स्ट्रीम के सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन पूरे सब्जेक्ट आप डिसाइड नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी जो पूल्स बने होंगे आपको उनमें से एक सिलेक्ट करना होगा और आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। ये भी एक अच्छा बदलाव हुआ है। सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा दोस्तों।
9th से 12th तक सारी की सारी पढ़ाई आपकी सेमेस्टर वाइज होगी। हर 6 महीने में आपका असेसमेंट होगा और आपकी जो रिपोर्ट है वो रिकॉर्ड होती रहेगी। और वोकेशनल स्टडी जो पहले से इंट्रोड्यूस कराई गई है वो तो चलेगी ही, उसके साथ डिस्क्रिप्टिव लर्निंग मतलब अब गहन अध्ययन, विश्लेषणात्मक अध्ययन पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि इस एज में बच्चों में इस तरह की स्किल्स बनने लगती है। तो स्किल के अकॉर्डिंग सारे बदलाव किए गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट और 5th स्टेज, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें देखा जाए दोस्तों तो बच्चा 16 ईयर अपनी स्टडी के 16 ईयर में उसकी एज हो जाएगी 18 ईयर्स और वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकता है। और पहले ये होता था दोस्तों कि अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल की ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो जब आप 3 साल पूरे करेंगे तभी जा करके आपको डिग्री मिलेगी। अगर बीच में आप किसी कारण से छोड़ते हैं तो दोबारा कंटिन्यू करने पर आपको फिर से फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करना पड़ता, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए स्पेशल कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ये बदलाव करके फर्स्ट ईयर में ही आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि अगर आप किसी कारणवश फर्स्ट ईयर में छोड़ते हो तो आप इस सर्टिफिकेट के बेस पर फिर सेकेंड ईयर में डिप्लोमा के लिए डायरेक्ट जाएंगे, फर्स्ट ईयर से दोबारा स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हर साल के अलग अलग कोई ना कोई डिग्री एक तरह से रखी गई है। जैसे कि फर्स्ट ईयर के लिए सर्टिफिकेट रखा गया है, फिर पढ़ाई के 17वें साल में बच्चा 19 साल का हो जाएगा और वो सेकेंड ईयर करेगा जिसके लिए उसको डिप्लोमा मिलेगा। ऐसे ही थर्ड ईयर जब करेगा वो 20 साल का हो जाएगा, उसमें उसको डिग्री मिलेगी। लेकिन जो 4 ईयर वाले प्रोग्राम में करेंगे तो उनको 4th ईयर में डिग्री मिलेगी। फिर जो 4 ईयर वाली अंडर ग्रेजुएशन में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे उनको अगले ही साल में पीजी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। तो ये इस तरह के कुछ बदलाव हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। इसके अलावा भी कुछ नए बदलाव हैं, जैसे कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले ये होता था कि 12th के बाद आपकी जो परसेंटेज बनी है उसी के बेस पर कट ऑफ निकलती थी और आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सभी के लिए जो भी 12th पास स्टूडेंट है सभी एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे। उस एंट्रेंस टेस्ट में जो सिलेक्टेड रहेंगे उन्हीं को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा एक और अच्छी खास बात यह है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट। ये जो मल्टी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है इसका मतलब ये है दोस्तों, जो हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, कि अब आप कॉलेज में बीच में ही अगर किसी कारण से स्टडी छोड़कर चले जाते हो या बीच में कोई दूसरा कोर्स करते हो तो आपको वो निश्चित टाइम का गैप मिलेगा और फिर आप वहीं से कंटिन्यू करोगे जहां आपने छोड़ा था। एक और सबसे खास विशेषता है इस पॉलिसी की एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम। इस सिस्टम के तहत दोस्तों ये होगा कि आप स्टार्टिंग से स्कूलिंग से लेकर के ग्रेजुएशन तक जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे अदर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हो, चाहे आपके वोकेशनल कोर्स से रिलेटेड हो, हर तरह की एक्टिविटीज़ के आपको स्कोर मिलेंगे, आपको अंक मिलेंगे और वो सारे अंक आपके ऑनलाइन आपके CBSE बोर्ड के तहत मतलब एक तरह से ऐड होते रहेंगे। और जैसे ही आप 12th पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर सारे जो आपके स्कोर होंगे उस स्कोर के बेस पर ही आपकी मार्कशीट बनेगी। और इस बार मार्कशीट भी अलग तरीके से बनेगी। 12th के बाद जो मार्कशीट बनेगी उसमें स्टूडेंट्स खुद भी अपना असेसमेंट कर पाएंगे और उनके क्लासमेट भी उनके बारे में बताएंगे कि ये किस तरीके के हैं, तो उनका भी असेसमेंट होगा। और फिर टीचर्स को वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा, उनका भी असेसमेंट होगा। तो कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। हालांकि इन सब बदलावों को पूरा होने में हमारे देश में काफ़ी समय लग जाएगा और ये बातें लगभग 2023 के बाद ही जाकर के लागू हो पाएंगी, क्योंकि अभी तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर नहीं की गई है। इसमें इस ड्राफ्ट में मेन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन रियल में किस तरीके का प्रारूप होगा, क्या क्या छूट मिलेगी, कौन से साल तक बच्चे पढ़ पाएंगे ग्रेजुएशन में और कितने साल तक गैप मिलेगा, हर चीज़ को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। उसका भी हमें वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं दोस्तों उनको अगर हम देखें तो सबसे बड़े बदलाव ये हैं कि 10th का बोर्ड अब समाप्त कर दिया गया है। अब सीधा एक ही बोर्ड होगा, वो होगा 12th में। दूसरा, इंग्लिश की अनिवार्यता समाप्त हो गई। पहले इंग्लिश ज़रूरी हुआ करती थी और जो इंग्लिश में कमज़ोर थे उनके लिए वो मुसीबत बनी हुई थी, लेकिन अब वो समस्या ख़त्म हो गई है। अब इंग्लिश एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप उसको ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक जो अपनी स्टडी थी, अपना जो प्लेटफॉर्म था, वो एक तरह से रट्टा आधारित अध्ययन माना जाता था, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम में जो ज़्यादा रट्टा मार लेते थे वो अच्छे मार्क्स ले आते थे, क्योंकि इनमें व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज का तो और ऑब्जेक्टिव टाइप के तो कोई क्वेश्चन ज़्यादातर थे ही नहीं। लेकिन इस बार रट्टा आधारित अध्ययन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और सारी की सारी प्रैक्टिकल हर तरह की नॉलेज हर तरह की नॉलेज को चेक किया जाएगा और उसी के बेस पर उनकी मार्कशीट बनेगी
जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, 12th की मार्कशीट में स्टूडेंट खुद भी अपना असेसमेंट करेंगे, अपने टैलेंट को बताएंगे, उनके क्लासमेट्स भी बताएंगे और टीचर्स भी बताएंगे। सारी चीज़ें मेंशन होगी कि उनका सर्वांगीण विकास, मतलब सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा, हर तरीके की चीज़ को ऐड किया जाएगा। और ये एक पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्कूलों में संख्या को बढ़ाने के लिए ब्रेकफास्ट भी साथ में दिया जाएगा। अब तक सिर्फ लंच दिया जा रहा था। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है दोस्तों कि अब तक 14 साल तक की एज तक के बच्चों को ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती थी। अब ये बढ़ा करके पूरी 12th क्लास तक कर दी जाएगी, जिसमें 12th क्लास तक सभी बच्चों को पढ़ना अनिवार्य होगा और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये सब थे हमारे सारे बेसिक पॉइंट्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थे, जिसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से आपको समझाया गया है। बाकी अभी आगे और इन सब चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो जैसे ही कोई भी पॉइंट क्लियर होता है तो वो सब हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।